हेलो बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यूरेज एकेडमी में आपका स्वागत है। हम आपको पढ़ा रहे थे सदिश बीजगणित। इसके पहले हम आपको बता चुके थे 10.3 प्रश्नावली, जिसमें आपने पढ़ा था अदिश गुणनफल क्या होते हैं। तो आपको बताया था गुणनफल दो प्रकार के होते हैं, एक सदिश और दूसरा अदिश। तो अदिश आपको गुणन बता दिया, आइए हम पढ़ते हैं सदिश गुणन। तो सदिश लिखा है दो सदिशों का सदिश गुणनफल। तो ये क्या होता है, तो परिभाषा भी थोड़ा सा लिख देते हैं, पूरा नहीं लिखने, बस शॉर्ट में लिख दे रहे हैं। तो कह रहा है दो सदिशों के गुणनफल से या गुणनफल से प्राप्त राशि सदिश है तो उन्हें सदिश गुणन कहते हैं या गुणनफल कहते हैं। ये गुणनफल हटा दो, दो सदिशों के गुणन से प्राप्त राशि क्या हो, सदिश है तो उन्हें सदिश गुणनफल कहते हैं। ये परिभाषा हो जाएगी। अगर आप मान लीजिए कि माना दो सदिश ए वेक्टर और क्या है बी वेक्टर है, यानी दो सदिश हैं ए वेक्टर और क्या हो बी वेक्टर है, तो इनका जो सदिश गुणन होगा सदिश गुणन, ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ये होता है। तो इसको पढ़ा जाता है, क्या पढ़ते हैं, यानी क्रॉस का निशान है, क्रॉस है, तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं सदिश गुणन को सदिश गुणनफल या क्रॉस बोलते हैं गुणन, या आपसे एक और नाम से कह दिया जाए वेक्टर गुणन। वेक्टर इंग्लिश में लिखा रहेगा और गुणन ऐसे लिख देंगे गुणन। तो वेक्टर प्रोडक्ट भी पूछा या वेक्टर गुणन आपसे पूछा जाए तो हमेशा आपको यही करना है। अब इसके बारे में और हम पढ़ते हैं। अगर आपको दो सदिश दे दिया जाए, अब इसमें हम इसके बारे में और हमें जानकारी करना है, तो हमें दो सदिश दिया गया, ए वेक्टर हो गया और दूसरे को हमने क्या मान लिया, इसको बी वेक्टर। अब इनके बीच का एंगल क्या होगा, ये थीटा होगा। तो जब इनका निकालोगे तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर कितना होता है कि ए बी साइन थीटा एन कैप, ये होता है। एन कैप का मतलब जो इनके क्रॉस निकलेगा वो क्या होगा, इनके दोनों के लंबवत, यानी ये एन कैप है तो ये किसका होता है, ए वेक्टर और क्रॉस बी वेक्टर का होता है। यानी जब निकालते हैं तो ये दोनों इनके क्या होगा, लंबवत होगा, जहाँ क्या बोलते हैं ये क्या, जहाँ एन कैप लंबवत इकाई सदिश है या एकांक सदिश बोल सकते हैं, इकाई सदिश या एकांक सदिश बोल दीजिए, एकांक सदिश है। यानी दो सदिश होगा तो ए और बी वेक्टर का जब होगा तो ये इसके क्या लंबवत हो गए। अगर इसको हम तल के रूप में निरूपित कर दे तो ये क्या हो, एक तल बना लेता है ऐसे। तो इन दोनों का ऐसे हम खींच सकते, तो एक ये क्या करता तल बनाते था। तो तल बना लेने के पश्चात इसका क्या होगा, ये लंबवत सदिश हो जाए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब आपको इसमें कोई भी मिल जाए तो ऐसे आप क्या करिए, फार्मूला अप्लाई करिए, तो उसमें हम आसानी से इसमें कोई भी सदिश मिलता है तो उससे हम निकाल सकते हैं, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी हमने बताया अगर दोनों को गुणा करा देते वो क्या हो, सदिश प्राप्त हो, तो उसमें तो ये एक सदिश गुणन हो जाएगा। अब इस पे एक और अगर इनके बीच का एंगल निकालना हो, ठीक है, तो साइन थीटा बराबर हम लिख सकते हैं। अभी ये बताए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसको मॉडुलस भी ऐसे लिख सकते हैं और मॉडुलस बी वेक्टर और इंटू साइन थीटा। अब आपको अगर इनके बीच का एंगल ज्ञात करना हुआ, ठीक है, अगर कोण ज्ञात करना हुआ तो कोण के लिए आपको ये फार्मूला लगाना पड़ेगा। कोण के लिए अगर हम कोण निकालते हैं तो लिख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर ये मॉडुलस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और बटे क्या हो जाएगा, मॉड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये दोनों का हो जाएगा। ऐसे आपको कभी भी कोण थीटा ज्ञात करता है, अगर दो सदिश दिए गए तो कोण थीटा ज्ञात करने के लिए हम ये प्रयोग करेंगे। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट इसके गुण पढ़ लेते हैं। सदिश के गुण, सदिश गुणनफल के गुण। अब इसके गुण कौन कौन से होते हैं उसको भी हम पढ़ लेते हैं कि सदिश गुणनफल के गुण कौन कौन से होते हैं। तो देखिए सबसे पहला गुण है कि अगर आपको कोई सदिश मिल जाए तो ए वेक्टर और क्रॉस बी वेक्टर नॉट इक्वल टू होता है
बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ये नहीं होता, यानी आपस में नहीं लिख सकते। कैसे नहीं लिख सकते? तो अभी हमने दो सदिश ये बनाया, देखो यहाँ से अगर इस तरफ से एंगल ले लो तो कितना, ये हो जाएगा 360 अंश माइनस थीटा। तो देखो अभी हमने सबसे पहले ले लेते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, क्या लिख सकते हैं, मॉड ए वेक्टर और मॉड बी वेक्टर इंटू साइन थीटा। और बी से ए ले लो तो कितना हो जाए, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, तो यहाँ पर कितना मॉड बी वेक्टर और इसके बाद मॉड ए वेक्टर, और साइन थीटा की वैल्यू देखो इधर से बी से ए की ओर देखने पर 360 माइनस थीटा बन गया। अब इतना एंगल बन गया तो हम लिख सकते हैं बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर बराबर, इसको लिख दो मॉड ए वेक्टर और मॉड बी वेक्टर साइन 360 अंश माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो अगर आप गुणा कराओगे तो ये क्या हो जाए, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर बराबर माइनस ए वेक्टर और माइनस ये मॉड बी वेक्टर इंटू साइन थीटा। तो आप देखो समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण 2 से। तो अगर हम देखते हैं समीकरण 1 व 2 से तो ये बराबर नहीं है, क्योंकि ये इसमें माइनस आ गया, इसमें प्लस है, इसलिए हम लिख सकते हैं कि ये दोनों क्या है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ये आपस में क्या होते हैं, बराबर नहीं होते। तो ये प्रूव्ड भी हो जाएगा, चाहे लिख दोगे समीकरण 1 व 2 से। ठीक, अब यहाँ से एक संबंध निकलता है, ठीक है, कैसा संबंध, अगर इस माइनस को इधर भेज दे, ठीक है, अगर आप देखो समीकरण 2 से एक निष्कर्ष निकाल लेते हैं, अगर माइनस को इधर भेज दे तो माइनस बी वेक्टर और क्रॉस माइनस ए वेक्टर बराबर कितना, मॉडुलस ए वेक्टर और क्रॉस मॉडुलस बी वेक्टर इंटू साइन थीटा। इसको समीकरण 3 मान लो। अब आप 1 और 3 से देखो राइट साइड बराबर है, तो इसलिए लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो समीकरण 1 व 3 से अगर हम देखो ये राइट साइड बराबर, तो लेफ्ट साइड क्या हो, बराबर हो जाए ये वाली वैल्यू। तो लिख सकते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। इससे एक निष्कर्ष निकलता है कि अगर आपको कोई वैल्यू मिल गई, ए और बी वाले को पीछे था आगे लेकर आए और आगे वाले को पीछे ले गए, तो चिन्ह बदल जाए। जैसे आप सोच लीजिए ए क्रॉस सी वेक्टर, तो आप सी आगे लेके आए तो ये क्या हो, सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, यानी सी को आगे लेकर आए। तो ऐसे हम किसी को लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए क्या है, बहुत ही ज़रूरी है। तो जहाँ पे जैसे अप्लाई होगा वैसे हम क्या कर देंगे, इसमें अप्लाई कर देंगे। ठीक, अब दूसरा है, यदि दो सदिश क्या हो, संरेख हो। अगर आपसे कह दिया जाए यदि दोनों सदिश संरेख है, संरेख हैं का मतलब क्या होगा, थीटा बराबर कितना, इसमें हो जाएगा 0 डिग्री। तो आप बताइए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर मॉड ए वेक्टर और मॉड बी वेक्टर इंटू साइन थीटा, तो थीटा बराबर 0। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मॉडुलस और साइन 0 का मान क्या होता है, 0 होता है। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो अगर कोई भी सदिश निकालने के पश्चात उनका क्रॉस 0 आ जाए तो उस स्थिति में आप लिख देना कि परस्पर ये क्या है, समांतर है। तीसरा, लंबवत हो। अगर ये लंबवत है तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच कोण कितना होगा, थीटा के बीच कोण क्या होगा, थीटा बराबर कितना, 90 डिग्री। तो फिर वही फार्मूला लगाइए कि ए वेक्टर और क्रॉस बी वेक्टर बराबर मॉड ए वेक्टर और मॉड बी वेक्टर इंटू साइन कितना, 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री वैल्यू कितना, 1 होता है। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और इंटू 1 हो जाएगा। तो आप देखो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर होता है मॉड ए वेक्टर और मॉड बी वेक्टर। तो आपको अगर कोई भी सदिश परस्पर लंबवत मिल जाए, दो सदिश, तो उनका जब गुणा कराते हैं तो उनके परिमाणों के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। इतना आपको समझ में आ चुका। फिर आइए अब इसके और पर गुण पढ़ लेते हैं। 2 हो गया मेरा। अब तीसरा हम पढ़ते हैं कि तीसरा है आई कैप कामा जे कैप तथा के कैप में संबंध। अगर आपको पूछा जाए इसका संबंध क्या होता है तो वो भी पढ़ लेते हैं। तो आई कैप जे कैप हमेशा याद रखना, एक चक्रीय में इसमें लेना है। बहुत आसान सा है कि आई ले लो, फिर इसके बाद जे ले लीजिए, फिर के ले लीजिए। ठीक, तो अगर आपको कहीं भी सबसे पहला कंडीशन निकल के आता है, चाहे ए मान लो, आई कैप क्रॉस आई कैप बराबर जे कैप क्रॉस जे कैप बराबर के कैप क्रॉस के कैप बराबर कितना
जीरो। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इनके बीच का एंगल जो समान मिला तो 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितना 0 होता है, इसलिए 0 हो जाएगा। दूसरा देखो बी नंबर, आई कैप क्रॉस जे कैप बराबर क्या हो जाएगा, के कैप हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको आगे कर दिया जाए या ऐसे कर दें, जे कैप क्रॉस आई कैप तो बराबर क्या हो, माइनस के कैप, ये माइनस हो जाएगा। यानी अगर जैसे देखो आई के बाद जे आता है, जे के बाद क्या आता है, के आता है। अगर ये के आता है आई जे के, तो आई जे आए तो के बचा, लेकिन जे आई उल्टा चल दी, अगर उल्टा चल दिया तो नेगेटिव ले लेना। ऐसे देखो दूसरा जे कैप क्रॉस के कैप, जे के बाद के आया तो क्या हो जाएगा, बराबर आई कैप हो जाएगा। अगर इसी का उल्टा कर दो कि के कैप, इसे ऐसे चल दिया उल्टा, क्रॉस क्या हो जे कैप तो माइनस आई कैप, क्योंकि अभी बताया था बराबर नहीं होता है। फिर के कैप क्रॉस आई कैप, के के बाद क्या आई आएगा तो कौन बचा, जे कैप। अगर इसी को उल्टा कर दो तो आई कैप और क्रॉस के कैप बराबर क्या हो जाए, माइनस जे कैप। ऐसे आपको कोई भी मिल सकता है, उसमें आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। तो ये इसके सूत्र हैं, आई जे और के में संबंध है, तो इनको आसानी से हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। चलिए आगे फिर बढ़ते हैं। कोई इसमें संबंध है तो बताए थे अगर दो सदिशों के गुणन से सदिश राशि हो तो ये। अब चौथा देख लो, अगर आपको कह दिया जाए ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, तो इनका गुणा कराओ कितना हो जाएगा, ये होगा ए मॉडुलस ए और मॉडुलस ए वेक्टर। अगर समान है तो इनके बीच की डिग्री कितनी होती है, 0 डिग्री। तो आप गुणा कराइए तो ये क्या हो जाएगा, मॉडुलस ए वेक्टर स्क्वायर और गुणे साइन 0 तो बराबर कितना 0 हो जाएगा। अगर आपको कोई भी वैल्यू मिलता है समान से समान का गुणा कराने के लिए तो उसके क्या होगा, 0 लिख देना, याद रखना इसमें। अगर आपको समान से समान जैसे बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मिल जाए तो बराबर क्या करता है, 0 लिख देना है। लेकिन उसमें क्या होता है पीछे वाले में अदिश में, कि उनका हम क्या कर सकते थे, गुणा करा सकते हैं। ठीक, एक महत्वपूर्ण जानकारी और है, उसको भी ले लेते हैं ताकि हमारे जो क्वेश्चन मिलेगा इसी की सहायता से क्या करें, हम सॉल्व करेंगे। पाँचवा हो जाएगा, अगर आपको ए वेक्टर और फिर गुणे क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तो आप इनको आगे से गुणा कराओ, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर फिर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। अगर आपको ऐसे मिल गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और सी क्या मिल गया, पीछे मिल गया, तो सी से गुणा होगा, जो पीछे ये आगे था इसलिए आगे था, यहाँ पीछे है तो पीछे ही रखोगे, नहीं तो माइनस प्लस की क्या ए वेक्टर और फिर प्लस बी वेक्टर क्रॉस क्या सी वेक्टर। ऐसे आपको कोई भी क्वेश्चन मिले तो उसमें सदिश को क्या कर सकते, आसानी से गुणा करा सकते हो, उसमें आपको कोई बस इतनी बेसिक सी जानकारियाँ थी वो आप हमने सब बता दी। अब आपको कोई त्रिभुज मिल जाए, इससे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या, जैसे आपको कोई त्रिभुज मिल जाए, सपोज कर लीजिए कि ऐसे आपको कोई त्रिभुज मिल गया और इसमें दो वेक्टर हो गए, एक ए वेक्टर हो गया और दूसरा क्या हो, बी वेक्टर हो गया, और इनके बीच ये हो जाए पॉइंट ए, चाहे ए इसको मान लो और बी मान लो, ये सी मान लो, इनके बीच बना कोण थीटा है। तो अगर ए और बी क्या संलग्न भुजा है, ठीक है, तो इनके बीच अगर पूछा जाए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा तो वो भी आसानी से ज्ञात करते हैं। यदि त्रिभुज के आपको दो मिल जाए, यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर और लिख दो और बी वेक्टर त्रिभुज की संलग्न भुजा है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा जाएगा 1/2 क्रॉस ए वेक्टर और मॉडुलस बी वेक्टर। आपको कभी भी त्रिभुज, लेकिन इन दोनों को क्या मिल जाए, इसके संलग्न हो, पास पास, इनके बीच बना कोण थीटा है, तो 1/2 ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक, इसको चाहे पहला मान लो, फिर दूसरा भी ऐसे आपको सेम मिलेगा। अगर मान लिया जाए चतुर्भुज की संलग्न भुजाओं का सदिश ए वेक्टर और क्या है कि बी वेक्टर है। अगर दो सदिश आपको इनकी भुजाओं का संलग्न भुजा ए वेक्टर, तो इनका चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल लो। चतुर्भुज का क्षेत्रफल, अगर हम चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, बस याद रखना 1/2 हटा दीजिए, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर
ये इसका आंसर हो जाएगा। कभी भी आपको मिलेगा तो दोनों कंडीशन में लगा के चाहे जैसा क्वेश्चन होगा वो आंसर आप देकर इसमें आप आसानी से आंसर पा सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो कोई भी क्वेश्चन मिलता है ऐसे सॉल्व कर लेंगे। अब एक और इसमें प्रॉपर्टी मिलती है कि अगर कोई सदिश हो, चलिए एक भूल जा रहे थे तो उसको बताएं। छठवीं प्रॉपर्टी है, सपोज कर लिए ए बराबर मिल जाए A1 आई कैप प्लस B1 जे कैप और प्लस C1 के कैप, और फिर बी वेक्टर बराबर A2 आई कैप प्लस B2 जे कैप और प्लस C2 के कैप। अब ऐसे फॉर्म में मिल गया तो कैसे सदिश निकालेंगे, तो ए वेक्टर लिखना क्रॉस बी वेक्टर, इसके बाद क्या करना है एक सारणिक बनाना, आपने पढ़ा होगा आई कैप जे कैप के कैप, ये हो गया। अब इसके बाद आपने एक चीज़ पढ़ा था सारणिक बनाने के लिए, जब ये ए क्रॉस बी निकाला तो ए आगे लिखा है तो आई के नीचे आई का गुणांक A1, जे के नीचे जे का गुणांक और के नीचे के का, फिर यहाँ पे भी ऐसे सेम आई के नीचे आई का गुणांक, अब ये B2 हो जाएगा और ये क्या होगा C2 होगा। तो आपको अच्छे से मालूम होगा सारणिक आप पढ़ के आए मैथ्स में, तो आई को अगर आप दाबिए तो ये इसके साथ सीध में आई है इसके, तो ये वाली इससे गुणा करा दो B1 C2, फिर ये हो जाएगा B2 C1 हो जाएगा। फिर आपने पढ़ा था ये माइनस होता है तो माइनस जे कैप, फिर ये वाली सीध में आ गए, इसको इससे गुणा कराओ A1 C2 माइनस A2 C1 हो जाएगा। तो माइनस प्लस माइनस फिर प्लस, तो ये प्लस हो गया के कैप, तो आप देखो ये सीध में आ जाएगा, इसको इससे गुणा करा दो A1 B2, फिर माइनस इससे गुणा होगा A2 B1। ऐसे कोई भी सदिश मिला तो हम उनको निकाल सकते हैं जब आई जे के फॉर्म में मिलेंगे। तो इतना क्वेश्चन बस इस बेसिक जानकारी आपको दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चनों को आपको वीडियो में मिलते हैं, कोई भी क्वेश्चन मिलता है तो उसको लेकर मिलते हैं ताकि आपको सोल्यूशन और एक्सरसाइज 10.4 मिलते हैं। आपको बेसिक जानकारी जो सदिश गुणन का था वो अच्छे से पढ़ा दिया, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं, बस आप मेरे साथ ऐसे जुड़े रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करो तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।